हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप? तो मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आज हम आपके लाए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस। पक्का पेपर में आएंगी, 100% गारंटेड। आप पेपर में ले लीजिए, इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ ढंग से समझें, ढंग से याद करें और प्रॉपरली लिखें। पक्का आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आने वाली है। तो चलिए बच्चे लोगों, शुरू करते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो बाबा अम्मा की जय। तो चलिए बच्चे लोगों, शुरू करते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। और पहली रिएक्शंस इसकी फिनॉल की जो है, ढंग से समझेंगे, पक्का समझ में आएगी। दैट इज फर्स्ट इज द रिएक्शन विद जिंक डस्ट। क्लियर? जिंक डस्ट के साथ कैसे रिएक्शन करता है फिनॉल, तो आप सभी को बता दूं। फिनॉल ओके Zn से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा बच्चा लोग, सबको पता है, हीट करने पे। दैट इज बेंजीन और ZnO। द मोस्ट इजी और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में काफ़ी बार आती है। तो किसी ने मुझसे आज पूछा था एक क्वेश्चन, मैं कर दे रहा हूँ, हल किया। क्वेश्चन था फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, ऐसे पूछा था। तो उसने मुझसे बोला कि सर क्या डाउ प्रोसेस उल्टा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डाउ प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं। तो फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनानी है तो आप ऊपर वाले तरीके से करें। सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन Zn से करें, समझा करें चीज़ों को, और क्या बन जाएगा? बेंजीन। क्लियर? अब बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनानी है ना, तो क्लोरीन FeCl3, क्लोरीनेशन करा दो इन द डार्क, क्या बन जाएगा बच्चा लोगों? Cl। तो अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड में आ चुका है, किसी ने मुझसे जस्ट अभी पूछा तो इसलिए मुझे याद आ गया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए, पक्का। तो फिनॉल से आपने पढ़ लिया पहला रिएक्शन विद जिंक डस्ट। नेक्स्ट रिएक्शन पक्का ले लीजिए, बोर्ड एग्जाम में 100% आ रही है। रिएक्शन ओके विद सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम Na2Cr2O7, ओके, एसिडिक मीडियम में। याद रखना, पक्का आएगी ये पेपर में, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ओके, पक्का आएगी, इसे 100% डाल दीजिए पेपर के लिए। दिस इज फिनॉल और दिस इज, सबको पता है, ऑक्सीडेशन होगा Na2Cr2O7, H पॉजिटिव मीडियम। दैट इज आपका बन जाएगा, दिस नॉट, दैट इज O। ओके, सबको आ रहा है बच्चों, पक्का? और प्लस H2O। द नेम ऑफ दिस इज बेंजोक्विनोन। आप इसे इस साल बोर्ड में ले लीजिए कि फिनॉल से बेंजोक्विनोन कैसे बनाएंगे, या रिएजेंट पूछ सकता है। क्लियर? पक्का समझ में आया? तीसरी रिएक्शन बोर्ड की बहुत फेवरेट है, दैट इज RT रिएक्शन, राइमर टीमैन रिएक्शन। ओके, पक्का 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 बोर्ड की 100% है, शायद इस साल भी बोर्ड में थी, हर साल बोर्ड में आती है किसी ना किसी तरीके से। तो बच्चा लोगों, नेमिंग रिएक्शन की फेवरेट है ना। सबसे पहले आप फिनॉल लें, फिनॉल OH, क्लियर, प्लस क्लोरोफॉर्म लें और प्लस NaOH, क्लियर। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इस रिएक्शन को, बिल्कुल कार्बाइल अमीन जैसी रिएक्शन से।
उसमें भी एनिलीन के साथ क्लोरोफॉर्म और KOH लिया जाता था, NaOH एल्कली, सेम वो ही रिएक्ट कर लीजिए। तो राइमाटीमन RT इक्वल्स टू कार्बाइलमीन CA, RT इक्वल्स टू CA, बस वो फिनॉल की थी, RTP CAA वो अमीन के लिए थी। क्लियर, पक्का। तो इसमें एक इंटरमीडिएट बनेगा बच्चा लोगों, समझ में आ रहा है ना सबको? इंटरमीडिएट बनेगा, दिस इज CaCl2, दिस इज इंटरमीडिएट बॉक्स में डाल दीजिए। और इंटरमीडिएट जो बनेगा वो बच्चा लोगों आपका दैट इज एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव NaOH करके आप डायरेक्ट बना सकते हैं, दैट इज OHCHO। द मोस्ट इंपोर्टेंट पक्का आती है पेपर में, द नेम ऑफ दिस इज सैलिसिलडिहाइड, ओके। और इसका IUPAC नेम 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब ये जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही आप लिखिए, तभी चीज़ें याद होती हैं। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, रीमाटीमन RTPCAA कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि दोनों के रिएजेंट हैं सेम सेम। क्लियर, पक्का। चलिए बच्चा लोगों, नेक्स्ट आपकी रिएक्शंस हमने पढ़ी राइमाटीमन। नेक्स्ट चौथी है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों बिल्कुल भाई बहन की तरह बिहेव करती हैं, दोनों पक्का पेपर में आती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट। अगर दोनों नहीं आती तो एक तो जरूर आती है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चा लोगों आपकी कॉल्वेज रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। और इसको बोलते हैं बच्चा लोगों कॉल्वेज सिमिट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट डाल देना, 100% बोर्ड एग्जाम के लिए फेमस है बच्चा लोगों। फिनॉल की रिएक्शन है, पहले फिनॉल से हम क्या बनाते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, ओके, सोडियम फिनॉक्साइड ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, पक्का। अब जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, पहली स्टेप में CO2 और सेकेंड स्टेप में दैट इज H पॉजिटिव, दैट इज एसिडिफिकेशन। क्लियर? तो बच्चा लोगों दिस इज क्या बन जाएगा आपका OH और COOH, यहाँ पे H होती है, CO2 घुस गई, COOH बन गया। क्लियर? और ONA आपको पता है H पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में। द नेम ऑफ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सैलिसिलिक एसिड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका IUPAC नेम 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाल दीजिए बच्चा लोग। वो जो सैलिसिलिक एसिड होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। सैलिसिलिक एसिड जो होता है बच्चा लोगों एसाइलेशन करके एक पेन किलर ड्रग बनाने का काम आता है, दैट इज हमने एसाइलेशन करा दिया CH3CO का होल ट्वाइस O, या आप CH3COCl से भी करा सकते हैं, सबको पता है। क्लियर? बोलो, अरे ये क्या हो रहा है? COCl। क्लियर? तो बच्चा लोगों ढंग से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिनॉल का H होता है वो फिनॉल का H हट के COCH3 ग्रुप लग जाता है, दिस इज OCOCH3 और दिस इज COOH। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा लोगों, पक्का पेपर में आती है। और संग में क्या बन जाएगा, CH3 COOH। और दिस इज एस्पिरिन। एस्पिरिन सबको पता होना चाहिए, एक पेन किलर ड्रग होती है, इस साल बोर्ड में आया था बॉस, दिखा सकता हूँ, अभी बोर्ड का पेपर दिखा रहा हूँ। और इसका IUPAC नेम 1 नंबर में पूछ सकता है,
एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर? पक्का? तो ये 4 रिएक्शन फिनॉल की बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में ये 4 थी। क्लियर? रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम ओके क्रोमेट, बाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, और दिस इज रीमाटीमन, और दिस इज कॉलवेज। अब जो आती है बच्चा लोगों, दैट इज ऐसी रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ओके, कौन सी बच्चा लोगों? ऐसी रिएक्शन ऑफ फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पक्का वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी रिएक्शन ऑफ फिनॉल आपको बता दूं मैं, जो OH ग्रुप होता है, ओके वेट करिए। तो चलिए बच्चा लोगों देखते हैं। फिनॉल आप सभी को पता है, दिस इज फिनॉल। ओके, याद रखिए OH ग्रुप जो होता है, दिस OH ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ऐसे कीवर्ड्स याद रखा करिए, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ओके, एंड डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप एट, बोलिए कहाँ पे बच्चा लोगों? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आने को फोर्स करता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को। ओके, पक्का? क्यों? बिकॉज रीजन आता है 1 नंबर का, AR आएगा, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, पक्का? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का पक्का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट डाल देंगे इस क्वेश्चन पे। और जब भी ये क्वेश्चन आए आपको बनाना पड़ता है रेजोनेंस, पक्का रेजोनेंस बनाना। तो ये रेजोनेंस है बच्चा लोगों, रेजोनेंस सबको आता होगा। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ कहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा, और दिस इज ऑर्थो। क्लियर? पक्का? इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा बच्चा लोगों? ऑर्थो और पैरा पे। कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा। क्लियर? चलिए ओके, तो चलिए रिएक्शंस पढ़ते हैं फिनॉल की। ऐसी रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर में आती हैं 100%। फर्स्ट है आपकी ब्रोमीनेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का ब्रोमीनेशन। क्लियर? तो ब्रोमीनेशन के लिए बच्चा लोगो, दिस इज द फिनॉल। और फिनॉल 2 तरीके से ब्रोमीनेशन करता है, ढंग से देखना। जब हम ब्रोमीन एक्वस लेंगे, जिस तरह एनिलीन के साथ करते थे, तो बच्चा लोगो हर जगह OH तो है ही है, दिस इज Br, Br और Br और 3HBr, दिस इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका कैसा प्रेसिपिटेट बन जाएगा? वाइट PPT। बहुत अच्छा है। क्लियर? और अगर हम फिनॉल की ब्रोमीन से रिएक्शन कराएं, ये पक्का पेपर में ले लो आप, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना इस साल 2024 के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। CH2, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चा लोगो? दिस एक बार कहाँ पे बनेगा बच्चा लोगो? ऑर्थो पे आएगा, और एक बार कहाँ पे आएगा बच्चा लोगो? पैरा पे आएगा। और HBr, याद रखिए मेजर कौन सा होता है? पैरा वाला। ये सबको रीजन पता होगा। क्लियर? चलिए, तो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ब्रोमीन एक्वस, ब्रोमीन वाटर से 2/6, और ब्रोमीन नॉन पोलर दैट इज CS2 से, दैट इज कैसा? ऑर्थो और पैरा वाला। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन है सारे, ये पक्का फिनॉल का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा लोगों फिनॉल जब आपका रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड HNO3 से,
क्लियर। तो आपका क्या बन जाएगा, OH दैट इज NO2 और NO2 क्लियर प्लस H2O। This is 2,4,6 trinitrophenol. The most important, this is picric acid. कौन सा एसिड, पिक्रिक एसिड, द मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पक्का पक्का। तो याद रखिए फिनॉल से कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से बनेगा पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ओके, जैसे याद रख सकते हैं आप। इसी का दूसरा, फिनॉल की अगर हम डाइल्यूट HNO3 से करा दें रिएक्शन, डाइल्यूट HNO3 से, तब बच्चा लोगों आपके ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाते हैं। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और प्लस H2O, पैरा वाला क्या होगा, मेजर। ये सबको आ रहा है बच्चा लोगों, पक्का। द मोस्ट इंपोर्टेंट पेज है, पक्का पेपर में आएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट थर्ड है बच्चा लोगों आपका सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, क्लियर। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल लीस्ट इंपोर्टेंट है, रेयर आती है पेपर में, फिर भी आपको पता होनी चाहिए। दिस इज फिनॉल है बच्चा लोगों, ओके। और जब कंसंट्रेट H2SO4 से बच्चा लोगों हम 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करेंगे तो आपका ऑर्थो वाला कंपाउंड बनेगा, ओके। और जब हम बच्चा लोगों 100 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो हमारा पैरा वाला कंपाउंड बन जाएगा, ओके। तो रेयर आती है, फिर भी आप कर लें ऐसे। चौथी रिएक्शन से इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ फिनॉल, क्लियर। और फिनॉल फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों रिएक्शन देता है। CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3। एक बार ऑर्थो OHCH3, एक बार पैरा। याद रखिए पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है, तो दैट इज ऑर्थोमिथाइल टोलुइन, पैरामिथाइल टोलुइन, क्लियर, पक्का। और दिस इज COCH3, ओके, OH COCH3 और दिस इज OH COCH3। सबको आ गया यहाँ तक, नाम सबको पता होगा। दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। मेजर हमेशा पैरा वाला होगा। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। तो ये थी रिएक्शन आपकी, ऐसी रिएक्शन ऑफ फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों को। अब नेक्स्ट आता है बच्चा लोगों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स में आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे। तो बच्चा लोगों इनमें हम डाल देंगे तीनों में फटाफट से, क्या डालेंगे, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट सबको पता है, सबको आता होगा, ओके। एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl। जब दोनों में डाल देंगे तो याद रखिए बच्चा लोगों टर्सरी वाला जो है, टर्सरी वाला एल्कोहल टर्बिडिटी तुरंत दे देगा, टर्बिडिटी इमीडिएटली, इमीडिएटली टर्सरी सबसे जल्दी देगा। सेकेंडरी वाला बच्चा टर्बिडिटी देगा विद इन 5 मिनट्स, विद इन
5 मिनट, ये पक्का ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट है। और एल्कोहल प्राइमरी वाला है, डज नॉट एट रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी नहीं देगा, ओके, वो हीट करने पर ही देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इस टेस्ट का नाम है ल्यूकास टेस्ट, पक्का आता है। सपोज हमसे बोले, और ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, फिनॉल है और कोई दूसरा कंपाउंड है, सपोज कुछ भी मान लो, जैसे बेंजोइक एसिड, इन दोनों में आप कैसे टेस्ट करेंगे? तो दोनों में क्या डाल दिया हमने, दैट इज न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन डाला, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देना, 100% आता है। न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन डालने पर फिनॉल जो होते हैं, फिनॉल गिव्स, कैसा बच्चा लोगों याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, डीप वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स। इसका फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखाएंगे, और बेंजोइक एसिड इसके साथ कोई रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये फिनॉल का टेस्ट है, फिनॉल जब भी दिख जाए जरूर आता है। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आया बच्चों? तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए आगे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बढ़िया से। तो ये क्वेश्चन बच्चा लोगों आपकी स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट कह रहा है, सुना करिए, समझा करिए। फर्स्ट है दिस और दिस इज OH, और साथ में दिया हुआ है PCC। आप सभी को पता है PCC से केवल जो अल्कोहल होते हैं वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं पड़ता। तो दिस इज, ये डबल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHO। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में एक एक नंबर एक एक वर्ड पे टिका होता है, एक एक फॉर्मूले पे टिका होता है, इसलिए केमिस्ट्री को बहुत ढंग से पढ़ना होता है। सेकंड वाला क्या कह रहा है बच्चा लोगों, रामायण लिखने को आते ही नहीं है केमिस्ट्री में, कितनी बार तो बोल दिया मैंने आपसे। दिस OH और दिस इज COOH, सबको पता है कौन सा एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है। कौन सा एसिड है, सैलिसिलिक एसिड। और इसका क्या हो रहा है बच्चा लोगों, दिस इज एसाइलेशन, दिस इज एसाइलेशन, एसाइलेशन हो रहा है, अभी बताया था मैंने, CH3CO का होल ट्वाइस हो। कितना, देखिए किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो आप सभी को पता है क्या बन जाएगा यहाँ पे, COCH3 और दिस इज COOH, और इसका नाम तो सभी को पता था, एस्पिरिन। जब नाम नहीं पूछा है तो सी में मत लिखो, आता है तभी लिखना, अदरवाइज नो नीड। ओके, क्लियर? तीसरा बच्चा लोगों क्या कह रहा है, तीसरा थर्ड, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। तो चीजों को समझा करिए, दिस रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, डबल बॉन्ड ओ, क्लियर। तो ये आ गया डबल बॉन्ड, और प्लस CH3MgBr, फिर हाइड्रोलिसिस भी कर दी उसने। तो मैं दोनों को अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, क्लियर? आपको पता है CO, तो यहाँ पे दिस, ऐसे देखिए चीज़ों को समझा करिए। ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्लियर? दिस O, यहाँ पे क्या आएगा बताइए फटाफट से, MgBr, और इससे क्या जुड़ जाएगा बच्चा लोग, CH3। पक्का बोला करो, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा आपका। तो क्या बन गया बच्चा लोग, दिस, पक्का। OH CH3,
तो सबको समझ में आ गया कितना टफ क्वेश्चन था, बोर्ड का क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक ही बात है, CH3OH। कीटोन से हमेशा टर्सरी अल्कोहल बनते हैं और टर्सरी बन गए थे। कितना बढ़िया क्वेश्चन था यार, बहुत बढ़िया। MgBrOH। तो चीज़ों को आप समझेंगे तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं। आपने करे होंगे तभी तो आएंगे, कंसेप्ट पढ़ी होगी तभी तो सारी चीज़ें आ रही। पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। तो बच्चा लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चा लोगों NaBH4 दिख रहा है रिएजेंट। NaBH पर आप सभी को पता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को किसमें रिड्यूस कर देता है, एल्डिहाइड को प्राइमरी में और कीटोन्स को सेकेंडरी अल्कोहल में। अब देखिए दिस इज एस्टर, ये एस्टर दिख रहा है आपको। तो एस्टर तो आपका इसके द्वारा रिड्यूस नहीं होगा, और बट ये कीटोन दिख रहा है, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, द्वारा कॉपी जरूर करिए सारी चीज़ें। ओ हट जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है याद रखिए। और दिस इज CH2COOCH3। क्लियर बच्चा लोगों। दिस इज सेकंड एल्कीन दिख रही है आपको, एल्कीन पे पानी ऐड हो रहा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है बच्चा लोगों, सबको पता है। CH सिंगल बॉन्ड CH2, पहले तो मैंने डबल को खुल के सिंगल कर दिया। और याद रखिए जहाँ पे हाइड्रोजन कम है उससे क्या जुड़ जाएगा, OH, और जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है उस पर क्या जुड़ जाएगा, H। ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ये ईथर का क्वेश्चन है, फिर भी बता दे रहा हूँ, HI। और ये दिस इज फिनोलिक ईथर, वैसे हम ईथर में करेंगे एनिसोल। ओके, और टूटेगा इस तरह टूटता है कि फिनोल जरूर बनेगा। तो दिस इज OH और प्लस C2H5I, फिनोल। याद रखिए कभी कभी पूछ सकते हैं एनिसोल से फिनोल बनाइए, तो पक्का ये वाली रिएक्शन काम आएगी। इंपोर्टेंट डाल देना, काफ़ी बार पेपर में आया है, सबको आया कि नहीं आया। तो बच्चा लोगों ये था आज का टॉपिक, सबको समझ में आया होगा। खूब सारा ढंग से पढ़िए और डेली पढ़िए, पक्का पक्का अच्छे नंबर आने वाले हैं। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चा लोगों, बाय बाय।